नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनाव में धांधली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था उसको रोक लगा दिया है। एक कदम आगे बढ़ते हुए चुनाव आयोग को यह सलाह दिया है कि चंदों की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, जो नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना पाक साफ उद्देश्य होता तो सर्वोच्च न्यायालय को इसमें दखल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। असल में चुनावी चंदे को आरटीआई के दायरे में वही पार्टी नहीं लाई जो आरटीआई लाई थी, और इसमें सबका फायदा है। चुनावी चंदे के हिसाब को गुप्त रखने के लिए पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों लोग एक मत है, इसीलिए इस पर कोई चर्चा नहीं होता। लेकिन देश में सर्वोच्च न्यायालय है और वह कुछ करती है, यह देखने के बाद कुछ तसल्ली होती है कि चलो लोकतंत्र का कोई स्तंभ तो मजबूती से काम कर रहा है, थैंक्स टू सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो किसान आंदोलन से हल्कान जनजीवन और अस्त व्यस्त दिल्ली की लाइफ पर भी चर्चा की जा सकती थी, लेकिन अब वो सब लोगों को पता चल गया है कि यह आंदोलन ना तो किसान का है, ना किसान के लिए है, ना ही इसमें कोई किसान है। असल में देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जनक नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और देश से लेकर के विदेश में सनातन की शक्ति नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ता हुआ देख करके विपक्ष धराशायी हो गया है। उसका एक कथित इंडी गठबंधन का संचालक ही नरेंद्र मोदी के खामे में आकर के शरणागत हुआ है, तो फिर कोई रहा ही नहीं। खुद को छिड़ छिड़ स्थिति में पाते हुए विपक्ष ने एक कुचेष्टा किया किसानों को आगे करके। असल में महाभारत में पितामह को रणभूमि से आगे हटाने के लिए जब कुछ नहीं मिला, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जा करके पितामह से ही पूछिए। तो पितामह ने कहा कि अगर नारी मेरे सामने आ जाएगी तो मैं अपने हथियार रख दूंगा। तब शिखंडी को आगे किया गया था और पितामह को रणभूमि से हटने पर मजबूर किया गया। आज इस भारत महान में वही परंपरा दोहराई जा रही है, किसानों को आगे किया जा रहा है और किसान को आगे करके नरेंद्र मोदी को हटाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन वो महाभारत था और ये भारत महान है, दोनों में बड़ा अंतर है। और ना तो नरेंद्र मोदी पितामह जैसे वचनबद्ध है और ना ही राजनीति से परे है। नरेंद्र मोदी शुद्ध रूप से राजनीतिक शख्सियत है और राजनीतिक काट छाट की कला में निपुण है, और उनको इस बात का भान है, इस बात का ज्ञान है कि किस तीर से कौन सा तीर काटा जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आएगा तो मोदी है। इसलिए किसान पर क्या चर्चा करना जो किसान ही नहीं है। तब चर्चा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी आबू धाबी में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। हमारे मीडिया के बंधु वहां पर 3 दिन पहले से गए हैं। नींव की मिट्टी से लेकर के पुरुष ऊपर के उसके शिखर तक की एक एक इंच की तस्वीरें दिखाई जा रही है। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र धाम अयोध्या धाम में जिस तरह से विहंगम मंदिर आकार लिया है, उस तरह का ही विहंगम दृश्य आबू धाबी में भी दिखा। आबू धाबी वाला अयोध्या से ज्यादा प्रचार इसलिए पाया कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र में है, जहां मंदिर का पूजा करने की परंपरा ना तो उसके कुरान में है, ना ही उसके संविधान में है। तब वहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है। एक तो चिंता यही है कि आखिर क्यों। मेरी चिंता वो नहीं है, मेरी चिंता भी वही है कि आखिर क्यों। मेरा आखिर क्यों का उत्तर अलग है, क्योंकि मेरा प्रश्न भी अलग है। मेरा प्रश्न है कि आबू धाबी में जो मंदिर का उद्घाटन हुआ वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के किसी भी अवतार का नहीं हुआ। राम के 10 अवतार की जो चर्चा है, उस 10 अवतारों में से एक भी अवतार का मंदिर वो नहीं है। ना तो वो भगवान राम का है जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ना लीलाधारी कृष्ण का है जिन्होंने राजनीति की एक अलग दिशा दी, ना विष्णु का है, मतलब किसी का नहीं है। तो है किसका? यह चर्चा का विषय है। वो है स्वामी नारायण संप्रदाय का। स्वामी नारायण संप्रदाय के विषय में थोड़ा कहना ज्यादा समझना। एक बात जान लीजिए कि
अयोध्या के निकट छपिया गांव के एक परिवार में जन्मे बालक जिसका नाम घनश्याम रखा गया। घनश्याम को सहजानंद के नाम से जानिए या स्वामी नारायण के नाम से जानिए, एक ही है। मतलब वो एक इंसान जो इस देश में जन्मा, जैसे कि आम जन हम आप जन्मते हैं, उसको भगवान के रूप में तब्दील कर देना और प्रचार कर देना और उसके जगह हमारे अपने भगवानों को गौर कर देना, सनातनी होने के नाते क्षोभ व्यक्त करने का स्थिति वक्त पर करता है। और मैं अपना घोर ऑब्जेक्शन रेज करता हूं, अपना भारी विरोध दर्ज करवाता हूं। मुझे स्वामी नारायण से कोई गिला नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उनके वजह से लोग मंदिर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन एक दवा है, उसके लिए कहा गया है कि इस दवा को खाने के बाद मुर्दे दौड़ने लगते हैं। तो पूछा जाए कि मुर्दे दौड़ के कहाँ जाते हैं, तो वापस कब्र में। फिर फायदा क्या उस मुर्दे को दौड़ने का जो उठ करके कब्र से कब्र में ही जा रहा है। तो उस आध्यात्मिक चेतना जागने का फायदा क्या जो सनातन की तरफ ना जा करके किसी मानव निर्मित मंदिर में, जहां एक मानव को भगवान बनाकर प्रचारित किया जा रहा है, वहां जा रहा है। यह चिंता का विषय है। स्वामीनारायण संप्रदाय को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं स्वामीनारायण को असाधारण मनुष्य मानता हूं और कोई भी असाधारण मनुष्य पूजा के लायक है। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं उसमें हूं जिसकी लोग पूजा करते हैं, मैं उसमें हूं जो नीति निर्धारण करता है, मैं उसमें हूं जो राजा है, मैं उसमें हूं जिसके निर्णय से लाखों करोड़ लोगों का भला होता है, मैं उन सब में हूं, मैं उस जल में हूं जिसको पी करके इंसान, मनुष्य, जानवर, पंडित, परीक्षा जी रहा है, मैं उस रोशनी में हूं जिसके रोशनी से दुनिया लहला रही है। तो मैं हर उस जगह पर हूं जो जीवन देता है या जीवन को सुगम बनाता है। स्वामीनारायण भी पूजा के लायक है, लेकिन भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान वो है न जो जन्म लिया है न मरता है, ना जिसका नाश हो सकता है ना जिसका निर्माण हो सकता है, वो हमारे राम है। क्योंकि राम ने जन्म नहीं लिया था, वो प्रकट हुए थे। आपने सुना होगा, लिखा था, मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत पुनिहारी। तब वो आगे बढ़ रहे, एक लाइन बोल दूंगी तो आप कहेंगे कि बाल रूप में जो अयोध्या धाम में मंदिर बने, तो जब प्रकट हुए तो बाल कब हुए। तो माता ने उनको कहा कि भगवान, मैं तो बालक के रूप में मांगी थी, आप ये जवान आदमी में क्या करोगे, मुझे तो आपको बच्चे के रूप में खिलाना है। और वरदान मांगी थी कि आप मुझे बचाओ और मुझे ध्यान ना हो कि मैं भगवान को पाल रही हूं, नहीं तो मैं तो वो प्यार कर नहीं पाऊंगी। तो फिर सुनी बचन सुजाना रोद न ठाना अद्भुत, ये भाई जो सुनी बचन सुजाना रोद न ठाना कोई मददगारी हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तब जा करके वो वचन सुन करके फिर वो बाल रूप में आए और तब मां भूल गई, क्योंकि वो वरदान था कि वो भूल जाएंगी। भगवान कृष्ण का भी यही है, हर देवी देवताओं का अवतार हमारे लोगों का हुआ है। वो हुआ नहीं कि एक बालिका जन्मी थी जिसको पटकने गया था तो वो आसमान में चली गई और एक बच्चा आ गया। मतलब भगवान कृष्ण जन्म नहीं लिए थे, जन्म वो एक लड़की ली थी जिसको कंस पटकने जा रहा था। आप ये सुनिए इस बात को, मतलब हम उस आदमी को देवता भगवान नहीं मान सकते जो जन्म लेता है और मरता है। अगर भगवान मर ही रहा है तो फिर भगवान कैसा। स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग जन्म लेने वाले एक इंसान को भगवान के रूप में प्रचारित करते हैं और दुख की बात है कि हमारे देवताओं को रिप्लेस करने का साजिश कर रहे हैं। आज उनकी साजिश इस स्तर तक हो गई है, आज उनकी साजिश की स्थिति इतनी बुरी है कि उस जगह पर भगवान का चर्चा नहीं हो करके उन लोगों का चर्चा हो रहा है जो लोग पूजे जाने के लायक नहीं है लेकिन पूजे जा रहे हैं। मित्रों, इनकी साजिश कितनी गहरी है, कितनी ऊंची है और कितनी पहुंच है, इसकी दो बानगी बता करके वीडियो को कम करूंगा, क्योंकि इस मामले में थोड़ा कहना ज्यादा समझने वाली बात है और मैं कम कहूंगा और आप ज्यादा समझेंगे। अभी G20 सम्मेलन में दुनिया भर के मेहमान आए थे, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जिसमें हिंदू धर्म का मानने वाला, सार्वजनिक हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा का वखान करने वाला ऋषि सुनक भी आए थे, जो अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक अपने घर में मंदिरों में जाते हैं, गीता के मंदिर में जाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, वो सब काम करते हैं जो एक सनातनी करता है, मैं करता हूँ, वो आप करते हैं। तो ऋषि सुनक जिस भारत के मंदिर की भ्रमण किए थे वो दिल्ली का अक्षरधाम वाला स्वामी नारायण संप्रदाय का मंदिर था।
कालका मंदिर का भ्रमण उन्होंने नहीं किया जो शक्तिपीठ है। छतरपुर वाले माता रानी का दर्शन नहीं किया जो एक मतलब पूजनीय स्थल है। कनाड पैलेस वाले हनुमान जी का दर्शन नहीं किया जो कहा जाता है कि एक वो उत्पन्न मंदिर है और साक्षात भगवान निवास करते हैं। ना ही उन किसी भी ईश्वरीय पिंडी दर्शन किया था जिसमें ईश्वर वास का माना जाता है। वो स्वामी नारायण का दर्शन किया था जहां के मुख्य मंदिर में स्वामी नारायण का मंदिर है और भगवान साइड में लगाए गए। अफसोस किस बात का है, आप अपना मंदिर बनाइए। मेरे घर में मेरा तस्वीर है लेकिन भगवान के ऊपर नहीं है। मेरे घर में मेरा तस्वीर है लेकिन भगवान से ज्यादा नहीं है। भगवान पूजा के स्थान पर है और मेरा एक अलग स्थान पर है। यह बात समझना होगा। स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों की मंदिर अक्षरधाम दिल्ली में आप जाइए या अक्षरधाम अहमदाबाद में जाइए। जब आप अक्षरधाम दिल्ली में जाएंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़ा भव्य और बीच में स्वामी नारायण का सोने निर्मित मंदिर बनी हुई है और भगवान का साइड में छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। मतलब उस मंदिर में बताया जाता है कि सबसे बड़ा स्वामी नारायण है, बाकी ये साइड हीरो का काम कर रहे हैं जो अशोभनीय है और अक्षम है। इस बात पर विचार जरूर हो और मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि एक बार हर आदमी 1 GB डाटा का इस्तेमाल करे और गूगल पर स्वामी नारायण के इतिहास जाने तो वो समझेगा कि ये स्वामी नारायण कौन थे। स्वामी नारायण मंदिर की भव्यता से प्रभावित ना हो। मंदिर छीण ढील टूटा छोटा ही क्यों न हो, अगर उसमें भगवान की भी आग्रह है तो वो पूजा के लायक है और अगर उसमें किसी इंसान का तस्वीर है वो पूजा के लायक नहीं, आदर के लायक है। आदर और पूजा में फर्क समझिए, तब आप समझेंगे कि स्वामी नारायण में और स्वामी में क्या फर्क है। मैं इस फर्क को आपके तरफ इंगित करता हूं और पता न क्यों प्रधानमंत्री इस कुचक्र में फंस गए हैं या वो क्यों इसको इंडोर्स कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि यह हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए 36 कोटि देवी देवता है। हमको एक अलग देवता की जरूरत नहीं है। हमारे पुराने देवता काफी हैं, प्रचलित देवता काफी हैं, सनातनी देवता काफी हैं, अवतारी देवता काफी हैं। किसी जन्म लिए इंसान को देवता बना करके मैं प्रचार नहीं कर सकता। इस साजिश को समझिए, नहीं तो अगर इस साजिश पर चर्चा नहीं होगी, इस पर प्रचार प्रसार नहीं होगा तो हो सकता है 100, 200, 500 साल के बाद लोगों को पता ही नहीं हो कि कोई भगवान राम थे, कृष्ण थे, परशुराम थे या वीर हनुमान थे। लोग समझेंगे कि देवता अगर कोई थे तो सिर्फ स्वामी नारायण थे। आज 18वीं सदी का जन्मा एक इंसान आज करीब करीब 200 साल में भगवान का स्थान प्राप्त हो गया। भारत का प्रधानमंत्री उसको भगवान स्वामी नारायण कह रहे हैं तो यह साजिश और गहरी है और चिंता होना लाजमी है। आप चिंता जरूर करिएगा। देश भर में स्वामी नारायण के मानने वालों के साथ संवेदना रखते हुए उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप आइए, सनातन में लौटिए और भगवान राम, कृष्ण, परशुराम, हनुमान जी, माता दुर्गा, काली माता, सरस्वती माता, अरे हमारे यहाँ तो हर धर्म की माता है, हर विद्या की माता है। अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो अभी कल ही तो बसंत पंचमी बीती है। माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। अगर आप लक्ष्मी जी को धन संग्रह करना चाहते हैं, धन प्राप्ति करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करिए। अगर आप शक्ति चाहते हैं दुर्गा जी की पूजा कीजिए। अगर आप संहारक शक्ति चाहते हैं काली जी का पूजा करिए। अगर आप अघोर पंथ को मानते हैं भगवान भोलेनाथ को मानिए। अगर आप शालीन संस्कार और मर्यादा को मानते हैं तो भगवान राम को मानिए। अगर आप लीलाधर को मानते हैं तो कृष्ण को मानिए। अरे आप मानिए, और सब कुछ से ऊपर अगर आप मानते हैं किसी को तो वीर हनुमान को मानिए, क्योंकि कौन हो संकट हो मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता हो तारो। तो उन हजारों लाखों लोग जो स्वामी नारायण को भगवान मानते हैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आइए, सनातन में आपका निस्तार यही होगा, आपको मोक्ष यही होगा। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, आनी आनी। जय श्री राम, जय श्री राम और जय हो भारत मां।